आज के दौर में बहुत से युवाओं को एक अजीब सी उलझन महसूस होती है। ऐसा लगता है कि हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मतलब अंदर बहुत कुछ है लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा। हाँ, एक तरह की बेचैनी, और हम सब आसान रास्ते, शॉर्टकट और जल्दी मिलने वाली कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल। और इसी उलझन को सीधी चुनौती देती है एलेक्स और ब्रेट हैरिस की किताब डू हार्ड थिंग्स। ये सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि एक तरह का आंदोलन है, एक मूवमेंट जो कहता है कि आराम और आसानी के रास्ते पर चलकर आप कहीं नहीं पहुंचते। तो आज की हमारी पड़ताल इसी आइडिया पर है। मुश्किल काम करना क्यों जरूरी है, ये मुश्किल काम असल में है क्या, और सबसे जरूरी इन्हें अपनी आदत कैसे बनाया जाए। चलिए इस सोच की गहराई में उतरते हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आइडिया सीधे सीधे समाज की उस सोच पर हमला करता है जो युवाओं से बहुत कम उम्मीदें रखती है। हाँ, एक आम धारणा है कि 15 से 25 साल की उम्र तो बस मौज मस्ती के लिए है, जिम्मेदारियां तो बाद में आएंगी। लेकिन ये किताब कहती है कि ये सोच ही सबसे बड़ी रुकावट है। यही वो उम्र है जब आप अपनी जिंदगी की सबसे मजबूत नींव रख सकते हैं। बिल्कुल। और यहीं से किताब का सबसे दमदार कॉन्सेप्ट सामने आता है, मिथ ऑफ एडोलेसेंस, मतलब किशोरावस्था का मिथक। ये एक कहानी है जो हमें सुनाई जाती है कि जब तक आप 18 या 20 के नहीं हो जाते, आप बड़े कामों के लिए तैयार नहीं हैं। हाँ, आपसे कहा जाता है अभी जिंदगी जियो, सीरियस होने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। मुझे ये बात बहुत अजीब लगती है, जैसे हम जानबूझकर अपनी ही एक पीढ़ी की क्षमताओं पर एक अदृश्य लगाम लगा रहे हैं। ये सिर्फ एक सामाजिक सोच नहीं है, इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण भी है। ये मिथ ऑफ एडोलेसेंस 20वीं सदी की औद्योगिक जरूरतों से पैदा हुआ था। अच्छा। हाँ, जहाँ युवाओं को स्कूल और कॉलेज में एक लंबी तैयारी की अवधि में रखा जाता था ताकि वे फैक्ट्री या ऑफिस के लिए तैयार हो सके। लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में ये मॉडल पूरी तरह पुराना हो चुका है। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो किताब के लेखक खुद हैं। एलेक्स और ब्रेट हैरिस सिर्फ 16 साल के थे जब उन्होंने ये किताब लिखी, और एक ग्लोबल मूवमेंट खड़ा कर दिया। उन्होंने किसी की परमिशन का इंतजार नहीं किया। ये दिखाता है कि उम्र बस एक नंबर है, असली चीज तो आपकी सोच और आपके एक्शंस हैं। और ये एक मनोवैज्ञानिक जाल की तरह काम करता है। जब समाज आपसे कम उम्मीदें रखता है तो आप भी धीरे धीरे खुद से कम उम्मीदें रखने लगते हैं। हाँ, आप सोचने लगते हैं शायद मैं अभी तैयार नहीं हूँ या ये काम मेरे लिए नहीं है। बिल्कुल। ये किताब इसी जाल को तोड़ने की बात करती है। ये कहती है कि जिम्मेदारी और बड़े काम करने के लिए किसी उम्र का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो फिर यहाँ एक सवाल उठता है, जब हम हार्ड थिंग्स या मुश्किल कामों की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या हमें कोई पहाड़ चढ़ना है या कोई कंपनी खड़ी करनी है? क्योंकि ये सब सुनने में बहुत बड़ा और डरावना लग सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस किताब की खूबसूरती है। मुश्किल काम का मतलब सिर्फ बड़े बड़े लक्ष्य नहीं है। तो फिर क्या है? एक मुश्किल काम सुबह अलार्म बजते ही बिस्तर छोड़ देना भी हो सकता है, या जब बोरियत हो रही हो तब फोन उठाने की जगह कोई किताब उठा लेना। कोई भी है ऐसा काम जो आपको आपके आराम के दायरे से बाहर धकेलता है, वही हार्ड थिंग है। किताब ने इसे समझने के लिए 5 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा है, जो मुझे काफी दिलचस्प लगा। पहली श्रेणी है वे काम जो आपको अपनी पहुंच से बाहर लगते हैं। जैसे भीड़ के सामने बोलना, कोई नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना या किसी प्रोजेक्ट की लीडरशिप लेना। ये वो काम है जिनसे हम डरते हैं, और इस डर का सीधा कनेक्शन हमारे आत्मविश्वास से है। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपको नामुमकिन लगता था, तो आपके दिमाग को एक सिग्नल मिलता है। सिग्नल? कैसा सिग्नल? कि आप अपनी सोची हुई हदों से कहीं ज्यादा काबिल हैं। ये एक छोटी सी जीत आपकी पूरी मानसिकता को बदल सकती है। अच्छा, और दूसरी श्रेणी है वे काम जिन्हें करने का आपका मन नहीं करता, जैसे किसी बोरिंग लेकिन जरूरी विषय को पढ़ना, रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करना, या अपने कमरे को साफ रखना। ये वो काम है जहाँ हमारा आलस हम पर हावी हो जाता है। बिल्कुल। और यहीं पर अनुशासन का असली मसल बनता है। अनुशासन का मतलब ही है मन के खिलाफ जाकर सही काम करना। हमारा मन हमेशा आसान और मजेदार रास्ता चुनना चाहता है। सही बात है। जब आप मन ना होने पर भी कोई काम पूरा करते हैं तो आप सिर्फ वो काम नहीं कर रहे होते, आप अपने विल पावर को ट्रेन कर रहे होते हैं। तीसरी श्रेणी थोड़ी पर्सनल है, वे काम जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। मतलब अपने चरित्र को बनाना, अपनी ईमानदारी को बनाए रखना, अपनी बातों पर टिके रहना। इन कामों में कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। ये आपकी निजी जिम्मेदारी है। मतलब आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं लेकिन खुद को नहीं। सही कहा।
जब आप अकेले में भी सही काम करने का चुनाव करते हैं, तब आपका आत्मसम्मान बनता है, जो किसी भी बाहरी सफलता से कहीं ज्यादा कीमती है। चौथी श्रेणी थोड़ी असहज करने वाली है। वे काम जो दूसरों के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं लेकिन सही हैं। हाँ, या किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, ये जानते हुए कि शायद लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। इसे करेज कहते हैं, यानी हिम्मत। और ये दिखाता है कि आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, ये सामाजिक जिम्मेदारी की भावना है। और आखिरी 5वीं श्रेणी है वे काम जो बड़े लक्ष्यों के लिए जरूरी छोटे छोटे कदम हैं। जैसे अगर आपको एक किताब लिखनी है तो रोज एक पेज लिखना, अगर बिजनेस शुरू करना है तो मार्केट रिसर्च करना। ये वो रोज की मेहनत है जो बाहर से दिखती नहीं, लेकिन जिसके बिना कोई भी बड़ा सपना पूरा नहीं हो सकता। खुद पर बहुत ज्यादा दबाव तो नहीं डाल देंगे। हाँ, ये बर्नआउट वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। बर्नआउट और परफेक्शनिज्म के बीच की लाइन बहुत पतली होती है। जरूरी ये है कि मुश्किल काम चुने, लेकिन खुद के प्रति दयालु भी रहें। इसका मकसद खुद को सजा देना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाना है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तो इन 5 श्रेणियों को सुनकर किसी को भी लग सकता है कि ये तो बहुत कुछ है, एक साथ कैसे होगा? इस पहाड़ पर चढ़ने का पहला कदम कहाँ रखा जाए? शुरुआत कैसे हो? शुरुआत हमेशा छोटे और मैनेजेबल कदमों से होनी चाहिए। एकदम से जिंदगी बदलने की कोशिश करेंगे तो शायद कुछ भी नहीं बदलेगा। मतलब ये नहीं सोचना कि कल से मैं रोज 2 घंटे पढ़ूंगा। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये सोचें कि कल मैं सिर्फ 20 मिनट के लिए अपना फोन बंद करके पढ़ूंगा। छोटे छोटे लक्ष्य, जैसे कल सुबह सिर्फ 15 मिनट जल्दी उठना, या दिन में एक बार जंक फूड खाने की इच्छा को रोकना। बिल्कुल। और इसके पीछे एक बहुत गहरा न्यूरोलॉजिकल कारण है। ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, ये असल में हमारे दिमाग की केमिस्ट्री को बदलता है। वो कैसे? जब हम कोई छोटा सा मुश्किल काम पूरा करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, जो हमें अच्छा महसूस कराता है। ये हमारे ब्रेन को इनाम और मेहनत के बीच एक मजबूत कनेक्शन बनाने के लिए ट्रेन करता है। मतलब दिमाग चुनौतियों से डरने की बजाय उन्हें इनाम की तरह देखने लगता है। हाँ, ये आदत बदलने का न्यूरोलॉजिकल सीक्रेट है। हर छोटी जीत अगली बड़ी लड़ाई के लिए हमें तैयार करती है। ये तो वैसा ही है जैसे जिम में पहले दिन आप हल्का वजन उठाते हैं और धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाते हैं, लेकिन जिम में भी चोट लगने का डर होता है। वैसे ही मुश्किल रास्ता चुनने में एक डर हमेशा रहता है, फेल होने का डर। और ये डर स्वाभाविक है। अगर कोशिश की और कामयाब नहीं हुए तो किताब एक बहुत मजबूत तर्क देती है, असफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो कुछ मुश्किल करने की हिम्मत करते हैं। जो लोग हमेशा आसान और सुरक्षित रास्ता चुनते हैं वे कभी फेल नहीं होते, क्योंकि वो कभी कुछ इतना बड़ा करने की कोशिश ही नहीं करते जहाँ फेल होने का खतरा हो। सही बात। थॉमस एडिसन का उदाहरण हमेशा याद आता है। बल्ब बनाने में वो हजारों बार फेल हुए। हाँ, और जब किसी ने उनसे पूछा कि आपको इतनी बार फेल होकर कैसा लगा, तो उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। ये नजरिया ही सब कुछ बदल देता है। और असफलता और अनुशासन के बीच एक गहरा रिश्ता है। अनुशासन का असली मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मन हो या ना हो काम करना है। तो फिर क्या है? अनुशासन का गहरा मतलब है फेल होने के बाद दोबारा उठकर फिर से काम पर लग जाना। हमारा मन फेल होने के बाद हार मान लेना चाहता है, आराम खोजना चाहता है, लेकिन अनुशासन कहता है कोई बात नहीं, ये प्रक्रिया का हिस्सा है, चलो फिर से शुरू करते हैं। यही वो ताकत है जो आपको लंबी रेस में बनाए रखती है। लेकिन आज के दौर में शायद सबसे बड़ा मुश्किल काम है ध्यान भटकाने वाली चीजों से लड़ना। हमारा फोन, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, ये सब हमारा ध्यान खींचने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। इनसे बचना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इन एप्स को बनाने वाली कंपनियां हमारे दिमाग की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझती हैं। वे वेरिएबल रिवॉर्ड्स जैसी तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। जैसे स्लॉट मशीन में होता है। बिल्कुल वैसा ही। आपको नहीं पता कि अगली बार स्क्रॉल करने पर आपको कोई मजेदार वीडियो मिलेगा या नहीं, और यही अनिश्चितता आपको बार बार वापस खींचती है। ये सिर्फ आपकी विल पावर की कमी नहीं है, आपके खिलाफ एक पूरी इंडस्ट्री काम कर रही है। तो इसका समाधान क्या है? क्या हमें अपना फोन फेंक देना चाहिए? नहीं, समाधान फोन फेंकना नहीं, बल्कि एक सिस्टम बनाना है। किताब भी इसी पर जोर देती है। इच्छा शक्ति पर भरोसा करने के बजाय एक सिस्टम पर भरोसा करें। हाँ, जैसे काम करते समय फोन को दूसरे कमरे में रखना, या सोशल मीडिया के लिए दिन में सिर्फ एक स्पेसिफिक समय तय करना और बाकी समय एप्स को लॉग आउट रखना। सिस्टम बनाने से आपको हर बार अपनी विल पावर से लड़ना नहीं पड़ता। और सिस्टम के साथ साथ संगति,
यानी आपके आसपास के लोगों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। शायद सबसे बड़ा रोल आपके दोस्त और आपका सोशल सर्कल या तो आपको ऊपर उठाते हैं या नीचे खींचते हैं। ये तो सच है। अगर आपके दोस्त भी मुश्किल काम करने में विश्वास रखते हैं, आपको चैलेंज करते हैं, तो आपके लिए भी वो काम करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपके आसपास के लोग हमेशा आराम और शॉर्टकट की बातें करते हैं, तो आप भी उसी बहाव में बहने लगेंगे। इसलिए सही दोस्त और एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम चुनना भी एक हार्ड थिंग है। बिल्कुल, लेकिन ये आपकी तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। बड़ी लड़ाइयाँ अकेले नहीं, एक टीम के साथ जीती जाती हैं। तो ये सारी बातचीत घूम फिरकर एक ही फैसले पर आ जाती है, आपको साधारण बनना है या असाधारण, ऑर्डिनरी या एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आसान रास्ता आपको कुछ समय का आराम तो दे सकता है, लेकिन आखिर में सिर्फ एक अफसोस छोड़ जाता है कि काश मैंने कोशिश की होती। बिल्कुल, और मुश्किल रास्ता मेहनत मांगता है, हिम्मत मांगता है, लेकिन वही आपको वो इंसान बनाता है जिस पर आप खुद गर्व कर सकें। आसान काम करने वाले लोग भीड़ में खो जाते हैं। सही कहा। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि ये कोई टैलेंट का खेल नहीं है, ये बस एक चॉइस है, एक फैसला जो हमें हर दिन हर पल लेना होता है। हाँ, जब अलार्म बजता है तो हमारे पास चॉइस होती है, स्नूज दबाएं या उठ जाएं। जब हम थक जाते हैं तो चॉइस होती है, टीवी देखें या 15 मिनट और काम कर लें। और जब आप लगातार कठिन रास्ता चुनते हैं तो सिर्फ आपके नतीजे नहीं बदलते, बल्कि आपके अंदर का इंसान, आपका चरित्र बदल जाता है। आप वो इंसान बन जाते हैं जो मुश्किलों से घबराता नहीं, जो जिम्मेदारी उठा सकता है और जिस पे लोग भरोसा कर सकते हैं। तो आज की इस पूरी पड़ताल का सार यही है, आसान जिंदगी आपको थोड़े समय का आराम दे सकती है, लेकिन वो आराम एक धोखे जैसा है, जिसके बाद लंबा अफसोस रहता है। जबकि मुश्किल रास्ता आपको चुनौती देता है, थकाता है, लेकिन वही मेहनत आपको असली खुशी और संतुष्टि देती है। ये एक ऐसा निवेश है जिसका रिटर्न पूरी जिंदगी मिलता है। और एक आखिरी बात, हाँ, मुश्किल काम करने की आदत आपको सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की उन चुनौतियों के लिए तैयार करती है जिनके बारे में आप अभी जानते भी नहीं हैं। मतलब जिंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रहती, मुश्किलें तो आती हैं। और जो इंसान आज छोटी छोटी मुश्किलों से खुद को ट्रेन कर लेता है, उसे कल की बड़ी मुश्किलें हरा नहीं पाती। ये आपके चरित्र का कवच बन जाता है। तो ये सोचने की बात है कि हम किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं, भीड़ का हिस्सा बनकर या भीड़ से अलग होकर, आसान रास्ता चुनकर साधारण रहना है या मुश्किल रास्ता चुनकर अपनी कहानी खुद लिखनी है। और शायद आखिर में ये सवाल खुद से पूछना चाहिए, क्या आराम वाकई में हमारे लिए फायदेमंद है या ये धीरे धीरे हमारी क्षमता को खत्म करने वाला एक मीठा जहर है? शायद असली सुकून और आराम मुश्किल काम से भागने में नहीं, बल्कि उसे पूरा करने के बाद मिलने वाली गहरी संतुष्टि में है।